अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये नज़्म अख्तरुल ईमान की जो दूसरी नज़्म दी हुई है पगडंडी, उसका तारुफ़ है। उसके बाद उसका जो तज़किया दिया हुआ है, उसके बाद मीनिंग दी हुई है नज़्म की, वो मैं आज रीड करूँगी। तो आज का सबसे पहले, इससे पहले जो नज़्म था, ये नज़्म एक था, एक लड़का, एक था नहीं एक लड़का, उसका वीडियो अपलोड है, वो भी आप नीचे लिंक के जरिए देख सकते हैं। आज है पगडंडी। नज़्म पगडंडी अख्तरुल ईमान की शेरी मज़्म सरो शमा है ना, सरो शमा से माखज़ है। इस नज़्म में अख्तरुल ईमान ने ज़िंदगी के सफ़र के तनों को पगडंडी मशाबा करार दिया है। जिस तरह ज़िंदगी में आने वाला लम्हा गैर मुतवक्का होता है, उसी तरह पगडंडी यानी रास्ते का अगला मरहला भी मुसाफिर के लिए गैर मुतवक्का होता है। अख्तरुल ईमान की नज़्म का ये ख़ास अंदाज़ है कि वो अनफरादी तजुर्बे को कायनाती बना देते हैं। इस नज़्म में भी पगडंडी पर चलने के तजुर्बे को अख्तरुल ईमान ने अपनी खलाकाना सलाहियत और चाबुकदस्ती से ज़िंदगी के सफ़र का इस्तियारा बना दिया है। इस नज़्म में जज़ियात निगारी भी कमाल की है। पगडंडी और उससे मुताल्लिक़ जज़ियात को अख्तरुल ईमान ने पूरी फ़नी चाबुकदस्ती से पेश किया है। ये उस नज़्म की मतीन दी हुई है। एक हसीना दरमादाशी बेबस तन्हा देख रही है, ये उसकी नज़्म है। काफ़ी लंबी है, जो आप लोग को खुद से पढ़ लेनी है, या फिर मैं कभी मुझे वक्त मिली तो मैं इसकी नज़्म की वीडियो भी पढ़ के सुनाऊँगी। तो इसकी मीनिंग जो है, अख्तरुल ईमान की नज़्म पगडंडी उर्दू की अहम नज़्मों में शुमार होती है। इस नज़्म में अख्तरुल ईमान ने पगडंडी को इस्तियारी बनाते हुए ज़िंदगी की पेच व हम को खूबसूरत अंदाज में बयान की है। 8 बंदों में मुश्तमिल इस नज़्म में, है ना, 8 बंदों में मुश्तमिल अख्तरुल ईमान ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल का एहतिया किया है। पहले बंद में अख्तरुल ईमान ने पगडंडी को एक बेघर हसीना ने तशबिया देते हुए कहता है कि ऐसे बढ़ रही है जैसे उफ़क़ तक पहुंच जाएगी, है ना, ऐसे ही डूबते उभरते हुए तारों को छू लेगी। रास्ते की नशबत व फराज में उलझे हुए राही को भी देख है। दूसरे बंद में है कि अख्तरुल ईमान ने तमसीली निगारी करते हुए पगडंडी को मुख्तलिफ इंसानी अमाल, मसलन शर्माना, अठारना, सुस्ताना, डरना वगैरह की तहत बयान किया है। इस तरह पगडंडी को एक भरपूर ताशीर कारी के ज़हीन पर नक्श हो जाता है। दरअसल पगडंडी पैदल चलने से बन जाने वाले रास्ते को कहते हैं, है ना, जो पैदल चलते हुए कच्चे रास्ते में चलते हुए डेली अगर उसमें चला जाए तो उसमें एक तरह का रास्ता तैयार हो जाता है, उस रास्ते को कहा गया है। ये सड़क से मुख्तलिफ होती है ना, मेन जो ईंटा पत्थर देख के जो सड़क बनाया जाता है उससे मुख्तलिफ होती है, क्यों ना कि पगडंडी सड़क या शहरा के बरखलाफ इंसानी बस्तियों, वीरानियों, जंगलों, है ना, पहाड़ों, नदियों में अंदर और दूर तक चली जाती है। अगर आप कहीं गांव में अगर जाते हैं तो इस तरह की रास्ते आपको हर जगह देखने मिलेगी। अगर नदी जा रही तो नदी का उसी तरह एक मिट्टी का रास्ता बना हुआ है, जो डेली चलने की वजह से बनी है। अगर जंगल जा रहे, पहाड़ जा रहे हैं तो उसमें एक अलग तरह का हो जाता है। अगर पहाड़ जा रहे तो पहाड़ के लिए भी एक ऊंचा नीचा सीढ़ी जैसा रास्ता बन जाता है, वही उसी को पगडंडी बड़ी सड़कों के मुकाबले इंसानी आबादी से ज़्यादा कुर्बत रखती है। पगडंडी और इंसान का रिश्ता इंसानी आबादी जितना ही कदीम है ना, कदीम है। लिहाजा अख्तरुल ईमान तीसरे बंद, है ना, ये दूसरे बंद का हो गया। तीसरे बंद में कहते हैं कि पगडंडी इंसानी आंखों में देखा जाने वाले ख्वाब की मानिंद है, जिसमें तहरीर और तफकीर है। नई दुनिया को देखने की जुस्तजू, उस जुस्तजू में पगडंडी नाउमीदी में उम्मीद बनकर गिर संभालने का काम है ना, क्यों ना कि पगडंडी नई जहानों की शेर कराने का ज़रिया है। रात के अंधेरों में ये तारों से रोशन रहती है, दिन में सूरज को बदा रखती है ताकि राही उस पर चल सके। पगडंडी नदियों और चश्मों के साथ साथ चलती है, दूर तक निकल जाती है। कहते हैं कि रास्ते की कोई मंजिल नहीं होती, उसका काम बस चलते रहना है। चौथे बंद में उसी ख्याल को बयान करते हुए अख्तरुल ईमान कहते हैं कि हवा चलने की वजह से पेड़ों की पत्तों की सरसराहट हो, या राह में फूल हो, कंकर हो या जर्रे, पगडंडी जो है उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ती है। नौवार्द जैसे रास्ते का अंदाज़ा नहीं होता, उसके लिए पगडंडी गोया एक जाल की मानिंद है। मंजिल मुसाफिर की होती है, रास्ता या पगडंडी तो बस आगे बढ़ती रहती है ना।
जो हमको कहाँ जाना है वो मुझे पता है, रास्ता तो मुझे सिर्फ़ वो मंजिल मुसाफ़िर है, मंजिल है ना, वो मुझे नहीं पता कि ये रास्ता कहाँ है, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है। 5वें बंद में अख्तर ईमान कहते हैं कि मुसाफ़िर तो अपनी मंजिल पर चले जाते हैं, लेकिन उनके पैरों के निशान जो है वो बाकी रहते हैं। फिर आने वाले दूसरी मुसाफ़िर की वजह से पैरों की ये निशान मिट जाते हैं। ये अमल ऐसे ही जैसे वक़्त की धूल जमते-जमते किसी को फसाना बना देते हैं, है ना? वो तो ये हकीकत है ना? छठे बंद को शुरू करते हुए कहते हैं कि रास्ते के पेच और खम की वजह से जो बेयकीनी की कैफ़ियत होती है, वो उसी तरह है जैसे माजी एक धुंध लगे की तरह, है ना? लगे की तरह लगता है। मुस्तकबिल अंधेरे में डूबा हुआ कोई मंज़र है। ऐसे में एक तन्हा मुसाफ़िर को जो कुछ सहना होता है, वो तन्हा सहता है। आखिरी बंद में अख्तर ईमान कहता है कि हाँ, जो मतलब पकड़ लीजिए, अगर मुझे कुछ करना है और जो मैं सोची हूँ कि मुझे ये चीज़ करना है, वो उसमें जो जितनी सारी मुश्किलात होगी, वो सारी मुश्किलात मुझे खुद ही बर्दाश्त करनी है ना? क्योंकि मुझे ही मुस्तकबिल में जाना है, मुझे ही अच्छा काम करना है, मुझे वो चीज़ पाना है, तो उस रास्ते में जितनी मुश्किलात पेश आएगी, वो सारी मुश्किलात मुझे ही तन्हा पार करनी होगी। आखिरी बंद में अख्तर ईमान कहते हैं कि ये सूरज, चाँद, सितारे रास्ते को रोशन कर सकते हैं। रात दरअसल सुबह के होने का आगाज़ है, लेकिन राह में आने वाले लम्हों का इल्म किसी को नहीं होता। मुक़द्दर का लिखा किसी को पता नहीं होता। इंसान का अपने हिस्से की ज़िंदगी जीना है ना? इंसान का जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, उसको खुद ही जीना है। उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, वो मुझे तो नहीं पता कि मेरे लिए क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं। लेकिन जब मैं आगे बढ़ती ही जाऊँगी रास्ते में, तो उसमें जो मुश्किलात पेश आएँगे, वो मुझे खुद ही बर्दाश्त करने होंगे। क्योंकि मुक़द्दर का जो लिखा हुआ अल्लाह ने जो मेरे लिए लिख के रखे हैं, वो किसी को नहीं पता, ना ही मुझे पता है। जो मैं चल रही हूँ, जो मैं ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, उस ज़िंदगी का मुझे कल क्या होगा या फिर 2 मिनट के बाद क्या होगा, वो कभी किसी को नहीं पता होता है ना? रास्ते जो है, वो आपको रोशनी दे सकती है, लेकिन उस रास्ते का जो मुश्किलात है, उसको उस रोशनी में से वो रोशनी उसको दूर नहीं कर सकती। वो खुद अपने जो चल रहे उसी को दूर करनी होता है ना? तो ये था अख्तर ईमान की नज़म पगडंडी, जो आपको शायद समझ में आ गई, या अगर नहीं समझ में आई तो एक मर्तबा फिर से आप रीड कर लीजिए, या फिर मेरी वीडियो को 2 मर्तबा देख लीजिए, तो आपको शायद समझ में आ जाए।